उफ, मैं बोर हो गया हूँ। चलो चलें कुछ करते हैं। मर्द बताओ क्या करें? कुछ भी। देखो ना कितना कुछ है यहाँ। घूमते फिरते हैं, वहाँ चलते हैं, स्विमिंग पूल है, बहुत कुछ। ऐसा कुछ करते हैं। ओ अरे गई तुम गई, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है असिस्टेंट, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? ये लो मैं भी आ गई। जाओ। रिचा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा पागल हो। कल तक तो तुम रो रही थी और आज खुद को देखो क्या कर रही हो। और क्या, मैं एक इमोशन में फंसी नहीं रह सकती। बहुत कुछ है महसूस करने को, जिंदगी बहुत छोटी है। चलो मारो मारो। तुम लोग भी आओ ना। ऐसे ही आओ ना, इतने बोर ना बनो यार। किसको बोरिंग कह रही हो? हाँ तुम कहाँ यार, वो भी मर्द के होते हुए। मेरे भाई से ज्यादा कोई बोरिंग नहीं। कौन, मैं? हाँ सही कहा असिस्टेंट, दोनों एक जैसे हैं। ये मर्द कहता है ना कि हमारा बचपन साथ में गुजरा था। मुझसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। इसे मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ। ये मुझे बोर कर देता है। तो तुम मेरे साथ बोर होते थे? हाँ ना शुक्रे। तुम्हें पता है मैं भी जानसू के साथ रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही दो चीजें हैं हमारी जिंदगी में। बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुझसे ज्यादा आ जाओ, आ जाओ। कौन है? जाओ तुम लोग। सही कहा। अल्लाह, सुनो, चलो कुश्ती करें क्या? पागल हो गया। एक मिनट, बहुत अच्छा आइडिया है। आज सारे अच्छे आइडियाज तुम ही तो दे रही हो। बहुत जबरदस्त यार। ओह, इधर आ जाओ। देखते हैं रिचा कितना अच्छा लड़ती है। एक मिनट, मैं किसी के कंधों पे नहीं बैठने वाली। हाँ, मजाक खराब ना करो जानसू, प्लीज। मैं तो बोरिंग समझ रही थी, लेकिन ये लोग तो डरपोक सही थे। कहा। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ रिचा। तो साबित करो फिर। चलो चलो। एक दूसरे से दूर रहने के बजाय हम और करीब आते जा रहे हैं क्या? शायद। तैयार हो तुम? सही हो ना? आ जाओ। आओ ना, क्या पूरा दिन लगा दोगी? आ जाओ। मेरी बात सुनो जानसू, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन मुकाबले में किसी का नहीं सोचती। हाँ, मैं भी किसी को नहीं पहचानती। मैं एक बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं भी दिखाती हूँ अच्छे तरीके से मुकाबला करना। ओह, तो तुमने अपनी फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर दी। छोड़ूंगी नहीं जान। बच कर दिखाओ क्या यार। ख्याल है पार्टनर? मजा आ रहा है? चुप हो जाओ, पागल हो क्या? ये वक्त सही नहीं है। पार्टनर, शहर से तो हम बहुत दूर आ गए हैं और तुम दोनों इतने करीब हो, इस मौके को जाने ना दो। Yes! मैं जीत गई, दो ताली। पहली बार मैं जीत गई। यस! जीत गए नहीं, जीत गए कहो, जीत गए। तो क्या तुम लोग जीत गए? जानसू, 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 इस तरफ ले आओ इसे। क्या हुआ जानसू। जानसू? जानसू, जानसू, जानसू आंखें खोलो अपनी। जानसू, जानसू आंखें खोलो। खोलो आंखें अपनी। जानसू, क्या हो गया तुम्हें? जानसू, जानसू, जानसू। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाय जानसू, एक ने हाथ काट लिया, एक पूल में डूबने लगी। ये पिकनिक तो बहुत अजीब गुजरी है। तुम कितने बेहिस हो असिस्टेंट, वो मरने वाली थी यार। तुमने तो डरा ही दिया था। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र न कर। तुम डरो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार।
मैं बर्फ खाने में फंस गई थी। हौसला रखो, मैं मरी नहीं हूँ अभी। तुम्हें पता भी है कि क्या हो गया यहाँ? किसके बारे में? हादसे के बाद। हाँ, क्या हुआ है? किसकी टक्कर हुई थी? बताओ मुझे। मजबूत रहना रिचा, हौसला मत खोना। क्यों? क्या हम में से है कोई? वो तुम्हारे बहुत करीब है। वैसे तो तुम आजकल उससे बहुत नाराज हो, मगर जानसू, हाय अल्लाह, जानसू। हाय, आ गई जानसू। हाय, या अल्लाह तेरे शुक्र है, मुझे लगा वो हादसा तुम्हारा हुआ था। मैं बहुत डर गई थी यार। तो तुम्हारा नहीं तो किसका हुआ? इरजान, रिचा, असिस्टेंट का हुआ है। देखो हौसला कर, वो अभी हॉस्पिटल में है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। किस हॉस्पिटल में है मुझे बताओ, मुझे रिचा, अभी जाना आराम है से, उसके आराम पास। से। हौसला रखो रिचा, उसे कुछ नहीं होगा। दादी जान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब्र करो मेरे बच्चे। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप मुझे यहाँ गाल पे प्यार करेंगी तो दर्द जल्द चला जाएगा। बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही था। पहले शैतानियां करता था और फिर मासूम बन के बैठ जाता था, जैसे कि बहुत शरीफ हो। मैं सब जानता हूँ बिदिया साहिबा। बस अब तुम सुकून से लेटो। करीम, यहाँ आओ, जरा इसके बेड को ऊंचा करो ताकि ये आराम कर ले। ये हॉस्पिटल के बेड्स ऐसे ही होते हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा हॉस्पिटल है ये। मैं आराम से लेटा हूँ दादी, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। अरे ये हॉस्पिटल भी अच्छा है। आपका पोता बहुत सेहतमंद है, क्यों फिक्र कर रही हैं? रिचा, ये रिचा। क्या रिचा? बाहर खड़ी है। जल्दी से कुछ करो, बल्कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं कैंटीन से होकर आता हूँ। मैंने जहन बदल दिया दादी जान, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। चलें अभी के अभी किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। बेटा, थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हो? दादी जान, मेरे सर पर चोट लगी है, मैं क्यों ऑल फॉल बकवासे करे जा रहा हूँ? क्या हो गया आपको? जरा आप इस कंबल की तरफ देखिए, ये बेड देखिए, कैसी स्मेल आ रही है इसमें से। देखिए, मुझे तो कोई लाश जैसी बू आ रही है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ और जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से जाइए और सारे प्रोसेस पूरे करके आइएगा दादी जान, ठीक है ना? हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से आइएगा बिल्कुल। हाँ करीम अफगान का एक्सीडेंट हुआ है, बता सकती है वो कहाँ है? क्या नाम लिया आपने? करीम अफगान। इस नाम से कोई मरीज नहीं है। कैसे नहीं है? करीम अफगान का नाम देखे आप सही से। सब्र रिचा, करो। आराम से। हाँ, मर्द से बात कर लो आकर, आ जाओ, चलो। मर्द साहब, ये कह रही है करीम नहीं है यहाँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने इन्हें अपना नाम बताया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया। आओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। क्या बात है आपकी, ले जाएं उसके पास, मैं भी आता हूँ। रिचा, असिस्टेंट, रिचा, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं।
क्या हो रहा है? कहो, मुझे माफ कर दो। ये नहीं कुछ और। हाँ, लेकिन तुम खुद नहीं सुनने वाले थे मेरे दिल की आवाज को। मेरे कान पर चोट लगी है, सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए जोर से कहो ना, कहो। मैं तुम्हें चाहती हूँ असिस्टेंट, सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मैं असिस्टेंट। ओह, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मर्द? क्या हम बात कर लें? एक मिनट, मुझे रजा से कुछ बात करनी है, पहले जरा रुको। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। असल टक्कर तो अब लगी। हमेशा पूछना चाहती हूँ मगर भूल जाती हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम ये गाड़ी क्यों चलाते हो? तुम्हारे पास जीप होगी, है ना? ये कंपनी की गाड़ी है, मतलब मुझे ये गाड़ी पसंद है और आज तक इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। ये क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? देखते हैं। पंचर हो गई है। सिर्फ एक रात मैंने चाहा था कि तुम्हारे लिए खास हो जाए। मेरे लिए खास है पहले ही। तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। थोड़ी देर वॉक कर लें क्या? आओ। देखो, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं मर्द। मैं तुम्हारा हाथ थाम सकती, और क्या चाहिए मुझे? ऐसा करते हैं, कुछ मांग लेती हूँ तुमसे आज रात। क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओगी? हाँ, देखो, अगर तुम मेरे लिए आइसक्रीम लोगे तो मैं आज की रात को कभी नहीं भूलूंगी। 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ, मुझे आइसक्रीम दीजिएगा भाई, जल्दी करें। हाँ, ये वाली। आप इतने सारे लोगों में से कोई एक आ सकता है मेरे पास? आप आइए मैडम, आप। नहीं, मुझसे नहीं ये होगा। इतना मुश्किल नहीं है। आइए आइए आइए। ये किसी को मेरे फूल पसंद नहीं है। क्या आप ये कपड़ा इसके ऊपर ढापेंगी? जबरदस्त। अब इस पर फूंक मारिए। और इनाम के तौर पे आप एक गुब्बारा फाड़ सकती हैं। आइए, क्योंकि आप ये गेम जीती हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक गुब्बारा फाड़ें। बहुत शुक्रिया मैडम, के लिए तालियां बजाइए।
मैं मैर्त नहीं हूं, मेरा नाम करीम है। असली और करीम वाला मजाक दोबारा शुरू हो गया है क्या? या फिर कोई और मजाक शुरू कर दिया? ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं मैर्त चालान नहीं हूं। मैं समझी नहीं। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो जानसो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, असल नाम करीम है। तो फिर कौन हो तुम, बताओ मुझे। सुबह होने वाली है करीम। अब हम वापस अपनी असल दुनिया में चले जाएंगे। हो सकते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। मत खत्म होने दो। सुडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैं क्या लाई हूं। आप कितनी अच्छी हैं सुडे मैडम। इस फाइल को हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। हाँ, उड़ा लो मजाक मेरा। लगता है इस फाइल की मालूमात तो हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। सही कहा ना? मैं सही टाइम पे ये फाइल ले आई ना? हाँ, जानता हूं कि तुमने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। मैं कभी भी वक्त जाया नहीं करती। हाँ, मैंने लिख दिया है। तुम यहाँ से शुरू करो। और ये तुम्हारा पसंदीदा हलवा है ना करीम? हाय करीम, तुम कितने प्यारे हो ना। और कितने मजाहिया भी हो ना तुम वाकई कितने क्यूट हो करीम। शक्ल तो देखो, छिपकली जैसी है इसकी। हाँ करीम, तो तुम बताओ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? सुडे ने रेस्टोरेंट के लिए एक मेन्यू तैयार किया है, हम दोनों मिलकर उसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कल रात काफी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल काफी नहीं थी जानसो। हाँ, सही कह रही हो। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे दो, मैं भी देखूंगी। अरे लेकिन तुम तो ये काम सीख रही हो ना अभी। हम तजर्बेकार होने के बावजूद ये सब कुछ देख रहे हैं, है ना करीम? जरूरी काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। ओके। हाँ, तो बताओ तुम सलाद के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, मैं तुम्हें इस सलाद के बारे में बता रही थी। और काफी कुछ मेंशन किया है मैंने।
करीम शायद कहीं आग लग गई है। जल्दी करो जल्दी करो। एक मिनट रुको, मैं सामान उठा लूं। करीम जल्दी करो। रुको जरा। क्या कर रहे हो करीम, जल्दी करो। करीम, करीम रुको, करीम बात तो सुनो। जानसू, तुम यहां पर क्या कर रही हो? आशा आंटी ने मुझे खाने पर बुलाया था। एक मिनट यार। एक मिनट। मतलब हमने ये फिल्म में पहले नहीं देखा क्या? चलो आओ। मतलब अब फिर से सब कुछ शुरू हो। जानसू, मेरे पेरेंट्स सुरैया मैडम की तरह नहीं है, बेफिक्र रहो। आ जाओ। आहा, देखो तो जरा कौन आया है। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। मुझे दे दो। अम्मी, आपने खाना बनाया है या आप शुरू कर रही हैं? चिकन सूप बनाया है तुम्हारे लिए। अम्मी, जानसू। बाबा, ये क्या हो रहा है? बैठो बेटा, बैठ के बात करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, बैठ जाओ। हम बैठ के अच्छे से खाना खाएंगे, फिर बात करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। जानसू, तुम अपनी प्लेट आयशा को दो। चलो। बैठो। शुक्रिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सूप से। तो चलें चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, आप भी आ जाए। चलें शुरू करें। करीम, तुम्हारी अम्मी के हाथ में तो बहुत जायका है, मजा ही अलग है। अल्लाह आपको सलामत रखे। एंजॉय करें। समझ नहीं आ रहा,
जरा ये उठा के देंगी? हाँ ये ले। क्या कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? बेटा, हम एक साथ खाना खाना चाहते थे, इसलिए सोचा पहले खाना खा लें फिर बात भी हो जाएगी। देखो, हम मोहब्बत की रिस्पेक्ट करेंगे हमेशा। एक मिनट, आप एक दूसरे के जुमले को पूरा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे दाल में कुछ काला लगता है। बेटा पहले हमारी बात सुन तो लो। बेटा, तुम दोनों को बुलाने का मकसद यह है कि कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें खुशी नहीं बल्कि तकलीफ दे रही है, जो दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है। असल में इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है। यानी ये मजाक बनकर रह गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे अब। अम्मी पापा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। उठो उठो जानसू। करीम, हाँ बैठो, अभी बात खत्म नहीं हुई। बैठ जाओ, तसल्ली से बात सुनो। मेरे बेटे, हम लोगों को तुमसे कुछ बातें करनी है, प्लीज बैठ तो जाओ। चलो बैठो। ठीक है, बैठ जाओ, देखते हैं क्या बात है। तुम दोनों कितनी मोहब्बत करते हो, हम लोगों को दिख रहा है। आप क्या देख रहे हैं बाबा? खुशियां तुम्हारी। अम्मी, आप गलत हैं इस जगह पर। जबकि हम झूठ नहीं बोल रहे, जानसू और मैं खुश हैं। ये ऐसे नहीं समझेंगे, मैं समझाती हूँ फिर। हाँ, मान लेते हैं कि तुमने अपनी फैमिलीज के अगेंस्ट जाके शादी कर ली। क्या मतलब, फैमिली के बगैर कैसे शादी होगी? क्या तुम मुझे ये बताओ कि शादी के बाद यहाँ मोहल्ले में रहोगे? अम्मी, तो फिर शादी के बाद हनीमून के लिए गांव जाओगे ना, ऐसा ही है ना? मगर सुरैया मैडम, आपको हमारे गांव से क्या प्रॉब्लम है? बुरा ना मानिए, एक बात कहूँ आपसे, मेरी बेटी की परवरिश बहुत ज्यादा शाहाना अंदाज में हुई है। ये बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की है। आपके कहने का क्या मतलब है कि आपकी बेटी को हम खुश नहीं रखेंगे? यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप ये बताएं कि आप बात क्या करना चाहती हैं? आपको इस लहजे में हमसे बात नहीं करनी चाहिए, हम आपका लिहाज कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं करती रहूं तो क्या करेंगे आप? मैं सुबह से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो तो जरा कौन बर्दाश्त की बात कर रहा है। हमसे मदद मांगने के लिए आप खुद यहाँ आई हैं, हमने आपको दावत देकर नहीं बुलाया। जो भी अंदर हो रहा है, तुम्हें फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मुझे भी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं जानसू। मैंने तमाम रुकावटों को तोड़ के तुमसे मोहब्बत की है। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ करीम। मेरा दिल तुम्हारे लिए हर वक्त धड़कता रहता है करीम। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, इसे भी फेस कर लेंगे। अब हमारे बीच कोई और झूठ नहीं रहेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफ करना चाहती हूँ, मगर कैसे करूँ? हाँ? खुद को मुझे सौंप दो, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा जानसू। समझ नहीं आई मेरी बात? दिमाग नहीं है आपके पास क्या? आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, आप दोनों पर ही गया है वो। बस, ये क्या कहना चाहती है आयशा? देखो, तुम हमारे ही घर पे आकर हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ मैं। जानसू, जानसू, जा रही हूँ मैं, चलो मेरे साथ। जानसू, क्या हो रहा है ये? बेशर्मी की भी हद होती है। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मरी जा रही हूँ और तुम ये कर रही हो? चलो मेरे साथ। 1 मिनट सुरैया मैडम,
मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। चलो तुम मेरे साथ, चलो तुम जरा घर में चल के देखती हो तुम्हें। करीम होश पे आओ। बाबा इन्हें तो देखिए। करीम, अगर आज तुमने दरवाजे से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो चलो, मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए अम्मी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है अब। मेरे साथ घर चलो बस। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ करीम। क्यों आए हो, किस लिए आए हो, नहीं जानती हूँ मैं। हैरान हूँ मैं। हैरानगी क्यों हो रही है? क्या कहना चाहती हो? मैंने सिर्फ एक मासूमाना सवाल किया है तुमसे। मासूमाना? इस लफ्ज का मतलब भी जानती हो तुम? जिस जानसू को मैं जानता हूं उसे सिर्फ झूठ का पता है। मैंने एक अच्छे अंदाज में तुम्हें बताने की कोशिश की थी करीम। तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुनोगे। मैंने जान के झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी करीम। मैंने सोचा था कि सिर्फ एक दफा अपनी जिंदगी नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरह जीऊंगी करीम। अच्छा? हाँ। क्या वाकई? तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे जितनी भी करीब आ जाओ, सब कुछ बदल चुका है। तुम अपने कमरे में वापस जा सकती हो, मुझे जरूरी काम है। जानसू, जी बोले, क्या चाहिए आपको? क्या किया तुमने? क्या करीम के साथ कोई बेहतरी आई? हम तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, भूल गई क्या? तो करीम के बारे में क्यों पूछ रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों पूछ रही हूँ? जाहिर है तुम्हारी बहन हूँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी वजह से परेशान हो? मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, वो मुझे अब भी इग्नोर कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहते हैं ना कि वक्त सब ठीक कर देता है। क्या तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं है? आखिर आप करना क्या चाह रही हैं आपा? क्या आप मुझे याद करवा के फिर से अफसरदा करना चाहती हैं?
क्या ये आपका नया खेल? ठीक है जानसू, ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बहन का मशवरा है तुम्हारे लिए, और वो ये है कि मान लेते हैं कि तुम चीजें ठीक कर लेती हो। अगर अम्मी और अब्बू को पता चल गया तो तुम्हें पता है वो तुम्हें और करीम को अजियतनाक दर्द देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे रुको, ये लड़कों का बाथरूम है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? मुझे तुमसे इसी वक्त बहुत जरूरी बात करनी है करीम। अच्छा ठीक है, मैं बाहर आता हूँ, फिर बात करते हैं। अरे यार नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात के बारे में कि अब मैं और तुम हम ऐसे हैं, समझ रहे हो ना तुम? कैसे? मतलब कि हम साथ हैं यार। हाँ तो फिर मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन को अभी कुछ भी पता चले। पता नहीं मेरी अम्मी कैसा रिएक्ट करेंगी, वो बहुत गुस्सा होंगी शायद। मेरे बाबा पर भी एक केस चल रहा है, तुम समझ सकते हो ना कि ये अदालत के केसेस वगैरह, हम अभी इसे एक राज रखते हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो ये खतरनाक होगा। जी हाँ, ये खतरनाक हो सकता है अगर उनको पता चल गया। आई, कोई देख लेगा यार, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा। नहीं हरगिज नहीं, मैं हरगिज किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता है जो कोई भी मेरे साथ होगा वो उसी चैरिटेबल एसोसिएशन की वजह से होगा। पापा आ गए, अब हम क्या करेंगे? 1 मिनट, कुछ नहीं होगा। और फिर वो वकील कहीं से सुराग ढूंढकर पैसे ढूंढ लेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि करीम के साथ क्या होता है, आखिर हम उसे इसी काम के इतने पैसे देते हैं। उफ, ओलिवा ओलिवा ओलिवा, जैसे इसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। हाँ ठीक है। आ जाओ। हाय अल्लाह, मुझे तकरीबन दिल का दौरा पड़ ही गया था। आ जाओ। देखा तुमने, क्या ये खतरा काफी नहीं था हमारे लिए करीम? तुम्हें पता है मैं मना नहीं करूंगा अगर तुम राजी हो जाओ। अच्छा छोड़ो ना यार। क्या हुआ? मुझे घर जाना है इसी वक्त, कुछ काम है वहाँ। अच्छा तो तुम भाग रही हो? हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था मिस्टर करीम, याद है ना, कि कोई बहाना ढूंढ लो, हमें इस तरह साथ में वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तुमने खुद ही तो भेजा था ना, इसी वजह से। अच्छा तो तुम बदला लोगे? अंकल आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? बेटा किस्मत में नहीं था मेरी। फुर्सत नहीं मिली कहा जाए तो ठीक रहेगा। सारी जिंदगी मॉम के साथ जो ड्राइविंग करते रहे। मुझे मैडम के साथ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ये सब नसीब ही की बात है। मेरे नसीब में क्या है मुझे नहीं पता। मैडम फूल खरीद लीजिए प्लीज़, एक फूल खरीद लीजिए ना, सुबह से मेरा एक भी फूल नहीं बिका है। तो बताइए कौन सा फूल निकालूं आपके लिए? क्यों बंद किया आपने? जान सो बेटा, ये लोग चोरी भी कर लेते हैं। अरे अंकल, डर डर के भी कोई जीना है? अरे बेटा, अरे क्या अंकल, कर रहे हो शीशा तुम? खोले नहीं खोलो। शुक्रिया मैडम। दुआ है कि जल्दी आपको आपका चाहने वाला मिल जाए। अल्लाह हाफिज। ये लड़की कितनी प्यारी थी, देखे तो दिल करता है देखते ही रहे। इसके पीछे भी एक राज है, और वो ये कि जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए, आप खूब सारा मेकअप कर लें, उसके बाद सबको अच्छे ही लगेंगे आप। अंकल जरा रोकिए 1 मिनट, मैं यहाँ से रेस्टोरेंट खुद चली जाऊंगी। रेस्टोरेंट तो अभी आया नहीं है, तुम क्यों उतर रही हो गाड़ी से? अल्लाह अल्लाह।
sana bakmaya mecalim yoktu. बस ये आखिरी मौका है जानसू, जैसी तुम हो नहीं वैसी आखिरी बार बनकर किसी से मिलने की। यकीनन वो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हें इस हालत में देखकर जरूर भाग जाएगा। हौसला रखो, आइंदा तुम पर इस तरह की मुश्किल नहीं आएगी। Vermezdim taviz. Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. मैं साहब बस अब तुम पर कैसी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, ये लास्ट हेल्प होगी तुम्हारे लिए। आज के बाद मैं आजाद अपनी जिंदगी जीऊंगा। बस आखिरी बार। ये आखिरी बार है। Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? कहते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं होती। Aşık olmaya bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. काम हो गया मेरा? हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है। Eski yaramın izlerini kendime bir daha şans diliyorum. Mutluluk अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसान काम दूंगा। फ्रिज से कोफ्ते निकाल कर लाओ जरा। अभी लेकर आई, एक सेकंड। जानसू मुझे वहां से खीरा उठा कर दो। हम अभी क्या कर रहे हैं? बहुत लजीज कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। सीरियसली? अरे ठीक है, माफ करें भाई, माफ करें। तो तुम कोफ्ते बना रहे हो? हाँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कम से कम 5 शेफ्स होंगे ना? हमारे घर में सिर्फ एक ही शेफ है और वो दुनिया की सबसे अच्छी शेफ है। अच्छा, तो क्या खाना बनाना उनसे सीखा है तुमने? बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। धनिया देना वहां से। जानसू, कोफ्तों को तलना तुम्हारा काम है। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये हरम भाई जितने अच्छे कोफ्ते होंगे क्या? नहीं, मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वैसे बताओ तुम किस चीज में अच्छी हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं, मुझे पियानो बजाना आता है। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने कहां से सीखा? वो अरे ये जल जाएंगे, इन्हें पलटो जल्दी। आई। रुको, देखो, ऐसे आराम से, इतने आराम से पलटो के टूटे नहीं। हाँ, समझ गई, ठीक है। तो चलो अब इन्हें प्लेट्स में निकालते हैं।
अच्छे लग रहे हैं ना? तो फिर ट्राई करो। मैं ट्राई करूं क्या? हाँ ना, मेज पर तुम मछली के कांटों के साथ जंग कर रही थी। मेरे लिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे मैं जानते हैं बहुत खुश हूं मैं आज। क्या क्या तुम वाकई मर्द साहब से मोहब्बत करती हो? सोचने दो। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है, लेकिन हाथों से पसीना भी छूटता है और पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे तितलियां उड़ रही हूं। मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। सोचने दो। मुझे मोहब्बत हो गई है। बहुत शुक्रिया मर्द साहब आपका, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी। बिला वजह सहमत की आपने। अल्लाह अल्लाह, रिजा कहाँ है? देखता हूँ, शायद यहाँ हो। रिजा। उफ, चले जाओ यहाँ से असिस्टेंट। जैसा तुम कहो। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, लेकिन ठीक है, फिर मैं रिजान को जाकर बताता हूँ। ओह रुको, इसको भी फौरन पता लग गया है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उफ, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। असल में मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबरें हैं। पहले अच्छी बताऊं या बुरी? अच्छी वाली। ये क्या है? मैं देखो, बाहर लड़कियों ने मेरे लिए लाइन बनाई हुई है और ये तारीख में पहली बार हुआ है। उफ असिस्टेंट यार, अगर ये अच्छी खबर है तो बुरी तो ना ही बताओ। बुरी खबर क्या है? जानसू ने इस्तीफा दे दिया। क्या कह रहे हो तुम? वो किसी की बात नहीं सुन रही। उसने कहा कि वो लोगों को यहाँ नाखुश कर रही है, इसलिए जा रही है। मगर उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं, उसके पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने की। तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम अब उसे जाने दोगी? उफ। बस बहुत हो गया। लेविन सर आ गए हैं मैडम। हाँ आ गए। मेरा नाम है लेविंट। तो दुनिया में इतने खुशमिजाज वकील भी होते हैं क्या? खुशमिजाज और अच्छे वकील कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं ख़वातीन की तंजीम के साथ काम करता हूँ। आपकी फाउंडेशन के साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। वाकई? लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन पर बहुत जुल्म होता है, ख़ास तौर पर उनके ख़ावंद की तरफ से, और वो खौफज़दा हैं। उनको डर है अपने शौहर से जिनसी ज़्यादती का, और डर है एक तन्हा मुस्तकबिल का। मैं सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद की बात नहीं कर रहा, ज़हनी तशद्दुद भी उतना ही बुरा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ओह प्लीज़, मैं भी यही सब कुछ जानती हूँ। हम एक ही मुल्क में रहते हैं ना। अच्छी बात है। इसका मतलब आप मेरी पेशकश को रद्द नहीं करेंगी। कौन सी पेशकश? मेरी पेशकश ये है, आप एक तंजीम बना लीजिए इन ख़वातीन को सहारा देने के लिए और ज़रूरतमंद माओं के लिए। बदकिस्मती से हमारी फाउंडेशन का इस साल का लाए अमल बन चुका है, तो हम आपकी पेशकश कबूल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप?
आपको आखिरी मौका दे रहा हूं ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। देखिए खुश मिजाज वकील साहब, आपके पास वक्त बहुत होगा लेकिन मेरे पास नहीं। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अल्लाह हाफिज। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। कैसा अजीब आदमी है ये। बहुत शुक्रिया विद्या साहिबा। मेरे ख्याल से मैं समझ चुका हूँ कि लोग सुरैया कुरान को सख्त मिजाज क्यों कहते हैं। इतनी बुरी रही मीटिंग? बुरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बुरी रही। लेवेंट, इतनी जल्दी हिम्मत तो मत हारो तुम। सुरैया गुस्से वाली जरूर है मगर उसे मदद की जरूरत है। प्लीज हिम्मत ना हारना, तुम कोशिश करते रहना तुम। मेरे ख्याल से आपने मुझे गलत समझाया है। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता बल्कि मुझे तो मुश्किलात पसंद है। बहुत शुक्रिया विद्या साहिबा, परेशान न हो। क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। आओ यहाँ आओ। जानसू मेरी तरफ ना देखो प्लीज। इस्तीफा क्यों दिया तुमने? क्या मैं तुम्हें पैसों के बगैर सड़क पे छोड़ सकती हूँ? हंसो नहीं। तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे, लेकिन मैं बहुत अफसुर्दा हूँ जानसू, बहुत ज़्यादा। रिजा मर्ट और मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही जानसू। तुम बताओ, तुमने मेरी आंखों में देखा ये जानते हुए कि मुझे तकलीफ होगी, है ना? क्यों जानसू, क्यों? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है? मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती। वही तो किया है तुमने। रिजा मेरी जान, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने उसे कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया, हमेशा भागती रही। अगर मैं ना होती तो? सच बताओ प्लीज, इस बार सच कहना। रिजा बिल्कुल सच। क्या तुम पसंद करती हो उसको? मैं तुमसे मजीद झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ रिजा। मैंने उसको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं। नहीं जानसू, मुझसे नहीं होगा। आइए आइए, इस तरफ ले आइए। यहाँ इधर रख दे इसको, इस तरफ। शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। आप लोग बाहर जा सकते हैं। क्या कर रही हो सुरैया? कुछ खास नहीं, अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी। सोचा जो तुमने मुझे गिफ्ट दिए थे वो भी लौटा दूं तुम्हें।
असल में तुम्हारे खेल को समझने तक इनकी हालत कुछ खराब हो गई है, तो मैंने सोचा तुम्हें लौटा दूं। सलाम सुरैया साहिबा, आप दस्तखत करने आई हैं? कौन सा सिग्नेचर? ये उस खराब अशिया के मुतालिक है जो हमारे खिलाफ हुआ, और आज अपील दर्ज करने का आखिरी दिन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सिर्फ आपके दस्तखत रहते हैं सुरैया मैडम। क्या मतीन साहब ने आपसे दस्तखत करने के लिए नहीं कहा था? तो ये सब कुछ सिग्नेचर कराने के लिए था? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? इनकार मत करो, वकील ने सब बता दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं समझा सकता हूँ सुरैया। तो तुम मुझे पहले ही बता देते कि ये सब कुछ कंपनी के लिए है। मसला नहीं होता क्या फिर? वकील साहब, कहाँ सिग्नेचर करने हैं? कहाँ? सही। मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है जो तुम्हारे तोड़ने के लिए बची हो, लेकिन फिर भी तुम कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेते हो। ये आखिरी दफा है बस। तुम्हारा पेन। अम्मी जान, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। बताएं मुझे क्या हुआ? बाबा ने फिर से कुछ किया है ना? मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बात हुई है, बताएं मुझे। छोड़ो अपने पापा को, मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहां मुझे मजा आए। चलो। जिंदगी में इससे खूबसूरत पेशकश नहीं सुनी मैंने। आए चलें। मेरे ख्याल से किसी को कावे की जरूरत है। मेरा इस वक्त कोई दिल नहीं है कावा वगैरह पीने का। कल मैंने पहली बार तुम्हारे लिए कॉफी बनाई और तुम सो गई, और आज मैंने फिर से इतनी मेहनत से कॉफी बनाई, उस पर ई भी लिखा है। अब इनकार मत करना प्लीज। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहे हो? हाँ, तुम काम भी नहीं करते। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं निकाला गया तुम्हें काम से। इस वक्त मैं अपनी कामयाबी का राज नहीं बताऊंगा, मगर मैं अपनी कॉफी दे सकता हूं। ठहरो, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, पहले मुस्कुराओ। चलो मुस्कुराओ मुस्कुराओ। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें भी तंग किया हुआ है मैंने, है ना? तुम 2 दिन से मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यानी जब भी तुम चाहो। तो तुमने क्या किया? जानसू से बात की तुमने? वो भी उसको बहुत पसंद करती है। आज तक मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बताया है मैंने उसको, और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। हाँ, उसने कुछ भी नहीं कहा, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूं वो मार्ट से दूर भागती रही है। देखो, जानसू ने शुरुआत से ही तुम्हारी परवाह की है। उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह तुम उदास ना हो, यानी
ऐसी सूरत हाल में मुलजिम कोई भी नहीं है। कभी कभी लोग अपने दिल को नहीं बता पाते। अगर तुम पूछो कि कोई हरकत है तो वो भी नहीं। तुम जानसू से नाराज ना हो। माफ कर दो उसे। उफ, इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। हाँ तो चलो फिर। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने। किसी की याद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हाँ, अभी भी उसकी याद में उदास हो। हाँ। तुम क्यों उदास हो रहे हो? अपने लिए। मैं भी अपने लिए उदास हूं। हेलो लेडीबग। तुम मुझे लेडीबग मत पुकारो यार। ठीक है, आज के बाद से नहीं कहूंगा मैं। बदल गई हो तुम। यार जान, माफ कर दो मुझे प्लीज। आजकल वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं। उदास अच्छी नहीं लगती तुम। खाना खाने चले हम? आइसक्रीम? नहीं यार। पार्क चलते हैं? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो यार, लेकिन मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। उदास हो नजर आ रहा है मुझे। चलो आप गले मिलते हैं। यार अच्छा लगेगा जान। तुम्हें। ठीक है ठीक है। तो कहाँ जा रही हो तुम? किसी ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा महसूस करूँ। ठीक है, जरूरत हो तो कॉल कर लेना।